देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौटा। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी राजनीतिक हथियार बनी एजेंसी जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन 1 रुपया ना मिलने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज विजय नायर जी 2 साल जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेकर अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत था, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही थी कि भ्रष्टाचार के पैसे मिले, बल्कि इसलिए गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि उन्होंने और लंबे समय तक जेल में रखना चाहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्रियों को, खासकर उनके होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुहरा है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सीबीआई को अपने फैसले में कहना पड़ा कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सीबीआई को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अबव बोर्ड होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, अनबायस्ड होना पड़ेगा। यानी आज पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन गए हैं। आज हम ये मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट की अपनी इस टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज जग जाहिर हो गया है कि एजेंसीज को मिसयूज किया गया आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, सभी विधायकों को, सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगी कि इस 2 साल के संघर्ष के दौर में इतने दबाव के बावजूद, इतने परेशानियों के बावजूद पूरी पार्टी एकजुट होकर बिना टूटे, बिना दबे संघर्ष करती रही, इस तानाशाह के खिलाफ संघर्ष करती रही। और आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है कि हम इस तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम इन तानाशाहों की आंख में आंख डाल के इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। जैसे तानाशाह को आज झुकना पड़ा है, आगे भी उनको झुकना पड़ेगा। आखिरकार इस देश में जीत संविधान की हुई है और संविधान की आगे भी जीत होगी। देखिए, स्वाभाविक बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने से भारतीय जनता पार्टी की यही साजिश थी कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए, दिल्ली के गवर्नेंस को रोकने की साजिश थी। लेकिन दिल्ली के लोग भी बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग सब देख रहे थे और दिल्ली के लोगों का गुस्सा आम आदमी पार्टी पे नहीं था, भारतीय जनता पार्टी पे था अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जो समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा था पिछले 6-8 महीने से, उनसे जल्द उन्हें निजात भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अमित शाह जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा मारा है, सीबीआई पे तमाचा मारा है। आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना, कि सीबीआई को बायस्ड नहीं होना है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अब बोर्ड होनी चाहिए, कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी। ऐसा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर पड़ा है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा, तो आज शाम को जब तक अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, अमित शाह जी अपना इस्तीफा दे देंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो अर्जी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें 2 मांगे थी। पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इस पे एडजुडिकेट हो। दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी यह पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है, और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द appellant's arrest does not suffer with any procedural infirmity, यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं।